लाहौली प्रतापनगर में लोगों ने अपनी नाराजगी जताने का एक अनोखा तरीका निकाला। गुस्साए लोगों ने तालाब में तब्दील हो चुकी सड़क पर धान की बुआई और रोपाई कर दी। दरअसल यहां की तकरीबन 18 किलोमीटर सड़क खस्ता हाल है और बारिश के बाद जगह जगह जल भराव की स्थिति हो गई। इससे ग्रामीणों को खासी परेशानी झेलनी पड़ी और आए दिन सड़क हादसे में यहां पर होते रहते हैं, लेकिन लोगों की समस्याओं पर ध्यान देने वाला कोई नहीं। इससे आक्रोशित ग्रामीणों ने मेन रोड पर ही धान के पौधे रोप दिए और नारेबाजी की। बाद में इन लोगों ने मुख्यमंत्री और डीएम को संबोधित कर एक ज्ञापन भी सौंपा। यहाँ पर मिनिस्टर, कैबिनेट मंत्री और ये सब रहे हैं अपनी अहरोली में। एक से एक बड़ा अधिकारी, जज और डीआईजी, ये सब इसी लाहौली क्षेत्र में ही आते हैं, लेकिन इसकी बदहाली पर आज तक सुधार नहीं हो सका है। आज जनता आक्रोशित है। तो उत्तर प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है। कई जिलों में अब मौसम का मिजाज बदल गया है। समय से पहले मानसून की दस्तक आई है। अगले 4-5 दिनों तक बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। पूर्वांचल के कई जिलों में बारिश की आशंका है। प्रदेश के कई जिलों में रेड अलर्ट भी घोषित कर दिया गया है। यहां भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। तो अब मानसून ने उत्तर प्रदेश में दस्तक दे दी है और उत्तर प्रदेश के कई जिलों की बात की जाए तो झमाझम बारिश हो रही है और इस बार मानसून 12 दिन पहले आ गया। 27 जून को आने वाले मानसून उत्तर प्रदेश में पहले ही दस्तक दे दी है। उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ समेत पूर्वांचल के करीब सभी जिलों में बारिश हो रही है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो पूर्वांचल में करीब 4 से 5 दिन तक बारिश होगी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज मानसून के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। और इसी पर बातचीत करने के लिए रामगोपाल गोरखपुर से सर्वेश हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं। पहले रामगोपाल के पास चलते हैं। रामगोपाल, मॉनसून ने दस्तक दे दी है और कहा यह जा रहा है कि इस बार मॉनसून अपने तय समय से पहले ही आ गया है, तो किस तरह से लोगों को राहत मिली है? लेकिन बारिश के बाद अमूमन हमने देखा है कि हालत भी काफी खस्ता हाल हो जाते, तो इसके लिए किस तरह की तैयारी प्रशासन ने की है? बिल्कुल, जिस तरीके से पिछले 4 से 5 दिनों से रुक रुक के बारिश हो रही है, उससे तो सबसे बड़ी राहत ये मिली है कि जो एक भीषण गर्मी पड़ रही थी उससे लोगों को राहत मिल गई है। और साथ ही ये बारिश जो है धान के किसानों के लिए अमृत के समान है, क्योंकि उनको धान की नर्सरी तैयार करनी थी। साथ ही अब आने वाले 15 से 20 दिनों में ही खेत की तैयारी करनी थी, तो अब ये बारिश जो है उनके खेतों में लग गई है। तो इस कारण अब उन्हें अगर पानी चलाना भी पड़ा खेतों में तो कम चलाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर ये बारिश किसानों के लिए बड़ी राहत की बात आई है। अब गोरखपुर और बस्ती मंडल के कई जिलों को रेड और अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट में घोषित किया गया है। यहाँ पे भारी बारिश हो सकती है, मध्यम से भारी बारिश की आशंका जताई गई है। अगर हम तैयारियों की बात करें तो गोरखपुर शहर को लेकर नगर निगम ये दावा कर रहा था कि उसने सभी नालों की सफाई कर ली है, लेकिन जैसे ही बारिश होती है वैसे ही कॉलोनियों में जल जमाव हो जाता है और नगर निगम के दावे पूरी तरीके से फेल हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर हम बाढ़ की दृष्टि से देखें तो गोरखपुर बेहद ही संवेदनशील जिला है और इस जिले के इर्द गिर्द करीब 6 नदियां बहती हैं। 400 किलोमीटर से अधिक इस जिले में बंधे हैं और बंधे अभी भी कई जगह पे संवेदनशील हैं और उनका मरम्मत कार्य चल रहा था। हालांकि अब सिंचाई विभाग के पास ये एक बहाना होगा कि चूंकि मानसून पहले आ गया, इस कारण हम इसकी उस तरीके से मरम्मत नहीं करा पाए जिस तरह पिछले सालों तक कराते। रामगोपाल, ये तो मानसून आने के बाद भी हमने देखा है कि काम चलता ही रहता है, इनका तो काम ही खत्म नहीं होता और दिक्कतें आम लोगों को भुगतनी पड़ती है। और इस बार तो 12 दिन पहले ही मानसून आ गया। सर्वेश भी बलरामपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश, वहां पर लोगों को गर्मी से तो राहत मिली होगी, मानसून समय से पहले वहां पर पहुंच गया है, लेकिन जिस तरह से रामगोपाल बता रहे हैं कि व्यवस्थाएं वैसी की वैसी हैं, दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन जब भी बरसात होती है तो सारी व्यवस्थाओं की पोल खुल जाती है। देखिए, निश्चित रूप से नीलू, ये बड़ी कड़वी सच्चाई है कि मानसून तो पहले आ गया, तो ये एक तरीके से ये परीक्षा है लोगों की जो इस बाढ़ के निरोधक कार्यों से लगे हुए हैं, उनके लिए परीक्षा है। तो अभी बाढ़ के तमाम ऐसे बंधे हैं जिनके मरम्मत होनी थी। खरझार डैम पर अभी बांध बन रहा था, तो मानसून अगर 15 दिन पहले आ गया है तो इन लोगों के जो दावे थे उसकी पोल खुल गई।
जो नगर पालिका नगर पंचायतों में जो दावे किए जा रहे थे नालियों की सफाई की, उनकी पोल की हुई, क्योंकि लबालब पानी से भर गए हैं। मात्र अभी जो 3 से 4 दिन की बारिश हुई है, अभी तो ये अगस्त महीने तक जाती है जब बाढ़ यहाँ बलरामपुर में आती है। तो बाढ़ की दृष्टि से एक बहुत ही संवेदनशील जिला है। पहाड़ी नालों से बाढ़ आती है, राप्ती नदी यहाँ बड़ विकराल रूप जब धारण करती है तो वो पानी आता है और जो यहाँ लो लेवल लैंड है वहाँ पानी बढ़ जाता है। तो इस तरह लगभग 350 गांव ऐसे हैं जो पहली ही बारिश में अगर बाढ़ आती है तो वो बाढ़ प्रभावित घोषित हो जाते हैं। तो इस तरह से बहुत बिल्कुल, तो हर बार उत्तर प्रदेश के कई उसमें ऐसे जिले हैं जो कि बाढ़ की विभीषिका भी झेलते हैं, और उसके लिए कितना तैयार है प्रशासन, ये देखने वाली बात होगी। अभी तो शुरुआती बारिश ही है, तभी ये हाल देखने को मिल रहा है। आगे किस तरह से समस्याएं लोगों के सामने खड़ी होगी और प्रशासन किस तरह के इंतजाम करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उत्तर प्रदेश में आज से कोरोना से जंग जीतने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। बच्चों के लिए विशेष मेडिसिन किट तैयार की जा रही है। सिरप और दवाइयों वाली विशेष किट बच्चों को दी जाएंगी। सीएम योगी 5 कालिदास मार्ग स्थित अपने आवास से इस अभियान की आज शुरुआत करने वाले हैं।